महाभारत के युद्ध में कैसे बनता था योद्धाओं का भोजन और कैसे पता चलता था कि आज कितने सैनिक जीवित रहेंगे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था वह द्वापर युद्ध का बहुत ही बड़ा यानी कि सबसे बड़ा युद्ध कह सकते हैं और इसको विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है। महाभारत के विषय में तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सैनिकों का भोजन कैसे बनता था, कहाँ से उपलब्ध होता था और कभी भी भोजन बर्बाद नहीं होता था। भोजन बनाने वालों को ये कैसे पता चलता था कि आज कितने सैनिक जीवित बचेंगे और कितनों के लिए भोजन बनाना है। ये तो सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध लड़ा था और ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था। पुराणों के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में 2 लाख सैनिक थे, यानी कि कह सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में 50 लाख से ज्यादा सैनिकों ने युद्ध लड़ा था और यह युद्ध 18 दिनों तक ही चला। महाभारत के इस प्रसंग को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे, यानी कि द्वापर काल में। तो चलते हैं जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले। जब यह निश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला है, तभी कौरव और पांडव ने योद्धाओं को अपने अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उडुपी के राजा वसुदेव कुरुक्षेत्र में पहुंचे। उडुपी के राजा जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंचे तब दोनों पक्षों ने पांडव और कौरव उनको अपने साथ लाने के लिए प्रयत्न करने लगे। उडुपी के राजा ने कृष्ण से पूछा कि ये तो ठीक है, सभी युद्ध लड़ेंगे, लेकिन किसी ने ये सोचा है कि महाभारत के युद्ध में जो योद्धा लड़ेंगे उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। तब कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उडुपी के राजा वसुदेव को कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा हो तो हमें बताएं। इसके बाद उडुपी के राजा वसुदेव ने कहा कि माधव, इस युद्ध का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इन भाइयों के बीच में जो युद्ध हो रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इस युद्ध को टाला भी नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन मैं और मेरे सिपाही सैनिक सब मिलकर इस युद्ध में जो योद्धा भाग लेंगे उनके लिए भोजन का प्रबंध अवश्य करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं, लेकिन इस युद्ध में 50 लाख से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेने वाले हैं और अगर आप जैसा राजा भोजन का प्रबंध करेंगे तो हम सब निश्चिंत रहेंगे। वैसे भी इस युद्ध में भोजन बनाने की क्षमता आप में और भीमसेन में है, लेकिन भीमसेन तो युद्ध लड़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आप भोजन का प्रबंध करें। युद्ध के पहले ही दिन से भोजन का प्रबंध बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगा। दिन जैसे ही ढलता जाता भोजन वैसे ही समाप्त होती जाती और आश्चर्यजनक बात यह थी कि भोजन का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता, जबकि योद्धा मर रहे थे। लेकिन ये कैसे संभव था, सभी को आश्चर्य लग रहा था। इसी तरह प्रत्येक दिन चलता रहा, किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था आखिर उडुपी के राजा वसुदेव को ये कैसे पता चल रहा था कि आज कितने सैनिक मरने वाले हैं और कितने सैनिक जीवित हैं। किस तरह से वह इतना नाप तोल कर भोजन बनाते और भोजन समाप्त भी हो जाता। फिर 18वें दिन दुर्योधन का वध हो गया और पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया और फिर उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और उडुपी के राजा वसुदेव एक कक्ष में उपस्थित होकर कुछ बातें कर रहे थे। उसी वक्त युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से पूछा कि आपको कैसे पता चलता था कि कितने सैनिक आज मरने वाले हैं और कितने सैनिक आज जीवित हैं। इतने सही तरीके से भोजन आप किस तरह से बनाते थे कि भोजन का एक भी दाना कभी बर्बाद नहीं होता था। इस पर उडुपी के राजा वसुदेव ने कहा कि महाराज, बात यह है
कि जहाँ पर श्री कृष्ण मौजूद हो वहाँ पर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही मुझे रास्ता दिखाते थे कि आज कितने सैनिक मरने वाले हैं और कितने सैनिक जीवित बचेंगे। उसी के आधार पर हम भोजन तैयार करते थे। उसके बाद उडुपी के राजा वसुदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में नित्य रात में मूंगफली खाते थे और मैं उनके लिए मूंगफली की व्यवस्था भी करता था और मैं नित्य रात को मूंगफली गिनकर उनके कक्ष में रख देता था। सुबह उस मूंगफली को गिनता था तो वह मूंगफली कुछ कम होती थी, क्योंकि श्री कृष्ण उन मूंगफलियों को खा चुके होते थे। तब मुझे पता चल जाता था कि आज युद्ध में कितने योद्धा मारे जाएंगे। इसी आधार पर मैं भोजन की तैयारी करता था और भोजन कभी बर्बाद नहीं होता था। एक मूंगफली खाने का मतलब था 1000 सैनिक मारे जाएंगे और 100 मूंगफली खाने का मतलब था 1,00,000 सैनिक मारे जाएंगे। उसी से हमें पता चलता था कि आज कितने योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। यही कारण था कि कभी भी युद्ध में भोजन की बर्बादी नहीं हुई। तो आप लोगों को कैसी लगी महाभारत के विषय में छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज देखते रहें कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।